नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस को कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अपडेट करने का जो चार्ज होगा, चार्ज कितना पड़ेगा, सारा कुछ लाइव इस वीडियो पे कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, सारा कुछ उस वीडियो पे कवर करेंगे। तो बिना कोई देरी के और बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ गए कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुआ है। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे चले आना है। ब्राउज़र में आने के बाद में आपको अपने जो भी आपका ब्राउज़र है उसमें सर्च करना है SSUP। ठीक है, आपको इतना सर्च कर देना है जितना मैंने बताया कि SSUP डाल करके आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो वेबसाइट होगी uidai.gov.in करके वेबसाइट होगी, SSUP.uidai.gov.in करके वेबसाइट होगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, जैसे ही एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट होगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, वीडियो को खींचेंगे नहीं ज़्यादा। अब इसमें से ऑप्शन मिलता है आपको लॉगिन। ठीक है, जैसे ही आप उसमें क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन, और नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो ऑर्डर आधार PVC कार्ड, चेक आधार PVC कार्ड ऑर्डर स्टेटस, चेक इनरोलमेंट अपडेट स्टेटस, लोकेट एनरोलमेंट सेंटर, बुक एन अपॉइंटमेंट, चेक आधार वैलिडिटी, फाइल अ कंप्लेंट या चेक कंप्लेंट स्टेटस। इतने आपको ऑप्शन नीचे देखने को मिलते हैं, लेकिन हमको नीचे से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है लॉगिन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा, जैसा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं जैसा कि बोल चुका हूँ कि टाइम लगेगा, इंटरनेट मेरा वीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आधार, इंटर आधार। यहाँ पे ऑप्शन इंटर आधार का मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड दिखाई पड़ जाता है। कैप्चा कोड दिखाई के जो पड़ता है उसके जस्ट नीचे ही इंटर एबव कैप्चा, जो भी कैप्चा कोड है उसको फिल करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आधार पे क्लिक करना है, जो भी आपका आधार हो। आपको जो भी आधार है आपको आधार एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी कैप्चा दिया गया है उसको आपको फिल कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे OTP आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 या 2 मिनट का, उतने टाइम में आपका हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब देखो जो भी OTP आया हुआ है आपको अपने जहाँ पे OTP का इंटर OTP का ऑप्शन मिलता है उसमें आपको डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अगर OTP सही होगा तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपका OTP गलत पड़ गया तो आपको फिर से ऊपर वाले पेज पर रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पे आपने आधार कार्ड को फिलअप किया था और आपका जो कैप्चा कोड था उसको फिलअप किया था, वहाँ पे आपको भेज देगा। लेकिन हमने जैसा कि आधार अच्छे से OTP जो आधार की आई हुई है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसको मैं फिल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं फिल कर देता हूँ उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन के क्लिक करने के बाद में माई आधार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जिस तरह की ये रिडायरेक्ट कर रहा है एक पेज पे, तब तक आपको वेट कर लेना है जब तक आपको पेज पे रिडायरेक्ट ना करे। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैसेज एरर शो हो रहा है, वी कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट ड्यू टू टेम्पोररी एरर एक्सेसिंग आवर बैकएंड सर्विस। अगर इस टाइप का आपका प्रॉब्लम शो होता है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, दोबारा से फिर से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही दोबारा से लॉगिन करेंगे तो थोड़ा सा फिर से टाइम लगेगा, पेज फिर से आने में, लॉगिन पेज आने में, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको दोबारा से कर लेना है। मैंने ये प्रॉब्लम क्यों दिखाई है आपको, क्योंकि आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है,
इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने अगर आए तो आप लोग इसको फेस कर पाए, आपसे मतलब ज़्यादा बेहतर कौन समझ पाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना मतलब आप लोगों को बता रहे, अगर यही प्रोसेस अपनाते रहे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा और आप आसानी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप मतलब जितना भी मतलब एड्रेस को अपडेट करना चाहते हो, एड्रेस आप आसानी से अपडेट कर सकते हो, उसमें आपकी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और बाद में बाकी चीज़ें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं पेमेंट तक बताऊंगा। अब सीधे जो भी मतलब हमारा OTP आ गया है उसको अब इंटर OTP की जगह पे फिलअप कर देते हैं। ठीक है, अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब देखो फिर से मतलब पेज को लॉगिन करने के लिए मतलब हमने लॉगिन किया है, अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अब सीधे लॉगिन हो जाएगा आपका जो भी होगा। ठीक है, जैसे ही आप इतना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में इस टाइप का आपको पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब इस टाइप का पेज अगर देखने को मिले तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक देखो राइट साइड पे आपका एक इमेज दिखाई पड़ेगा, जिसका भी आधार होगा उसकी इमेज दिखाई पड़ेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा आधार दिखाई पड़ेगा। अब नीचे ऑप्शन मिलता है आपको फ्लिप आधार। अगर आप इसको एड्रेस चेंज करना है, आपको एड्रेस देखना है कि क्या एड्रेस है हमारा, तो फ्लिप आधार करके यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब आधार कार्ड भी देख चुके कि क्या प्रॉब्लम है। अब हमें आधार अपडेट पे मतलब हमारे पास में 2 से 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक नीचे मिलता है डॉक्यूमेंट अपडेट का, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/9/23। ठीक है ना, मतलब 14/9/2023 तक ये सर्विस फ्री है। अब बात करें कि एड्रेस अपडेट का, तो देखो एड्रेस अपडेट में HOF का होता है, HOD का हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, HOF का होता है, एक नॉर्मल होता है जो आपके पास में अगर डॉक्यूमेंट होते हैं तो उसके थ्रू वो होता है। तो देखो मैं आज डॉक्यूमेंट के थ्रू बताने वाला हूँ कि कैसे अपने मतलब फॉर्म को फिल करते हैं। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही मतलब अपडेट एड्रेस पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा मतलब फिर से एक फॉर्म ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, अगर आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अपडेट आधार ऑनलाइन, क्लिक हेयर टू अपडेट एड्रेस योर आधार ऑफ एनी अपडेट, काइंडली विजिट नियरेस्ट आधार सेवा। ठीक है, केंद्र। अब सेकंड ऑप्शन मिलता है हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट। ठीक है, मतलब हेड ऑफ फैमिली के आधार के अकॉर्डिंग ही आपका एड्रेस चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन हमें इसको अभी नहीं चुनना है HOF के ऑप्शन को, हमें जो नॉर्मली है उसको मैं चूज करता हूँ। ठीक है, जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूरा मतलब जितना भी मतलब फॉर्म होता है उसके बारे में बताया जाता है, जितने भी ऑप्शन होते हैं। उसके बाद में प्रोसीड टू अपडेट आधार पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म अब ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म को मैं स्टेप बाय स्टेप फिल करके आपको बताता हूँ जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन मैं खींचने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी मतलब आपके सामने प्रॉब्लम फेस होती हैं उनके बारे में बता रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्योंकि मेरा इंटरनेट वीक है, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे ही उसमें क्लिक किया लॉगिन पे मतलब प्रोसीड टू आधार पे, तो देखो यहाँ पे ये कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब देखो सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आधार डाटा फील्ड टू अपडेट, यहाँ पे लिखा मिल रहा है आपका जो नाम है वो चेंज करने के लिए टू अपडेट लेफ्ट। अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो 2 बार घर से ही आप अपडेट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए 1 बार बचा हुआ है, 1 बार कर सकते हैं। जेंडर के लिए 1 बार बचा हुआ है, 1 बार कर सकते हैं। लेकिन एड्रेस का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट्स। ठीक है, तो एड्रेस हमें चेंज करना है तो एड्रेस पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो दिखाई पड़ता है वी कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट ड्यू टू टेम्पोररी एरर एक्सेसिंग योर
बैकएंड सर्विस। अगर इस टाइप प्रॉब्लम शो करता है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको रीलॉगिन करना है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है, काफ़ी टाइम तक अगर आप लोग मतलब इंटर करके रखते हो, आप लोग लॉगिन करके रखते हो, तभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी अदरवाइज प्रॉब्लम ये देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं सीधे लॉगिन करके आपको बताता हूँ, फिर से दोबारा से लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके सीधे अपडेट करने का प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इसमें से जो भी मतलब आपका एड्रेस करंट डिटेल होगी वो आपको शो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जो करंट डिटेल थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे आपको केयर ऑफ दिखाई पड़ेगा। जो भी अगर फादर्स नेम है तो फादर्स नेम, या आप लेडीज का चेंज करना चाहते हैं मतलब हस्बैंड नेम तो हस्बैंड नेम कर सकते हैं, या मदर नेम कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग आप क्या करवा रहे हो, आधार पे जो अपडेट करना हो वही डालना है आपको, ठीक है। अब देखो, इससे अगर डालोगे यहाँ से, आपको यहाँ से अगर इंग्लिश में डालोगे नीचे हिंदी पे कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा, ठीक है। अब हाउस या बिल्डिंग या अपार्टमेंट नेम जो भी अगर आपका है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। अब घर या मकान अपार्टमेंट आपको हिंदी से कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा। सिलेक्ट रोड या लेन, स्ट्रीट, तो जो भी आपके विलेज का नेम है तो विलेज डाल सकते हो, या स्ट्रीट का नेम है स्ट्रीट का नेम डाल सकते हो, रोड नेम है रोड नेम डाल सकते हो। ये मैं बेसिकली विलेज के लिए बता रहा हूँ, तो आप लोग विलेज वालों के लिए मैं आपको यहाँ पे विलेज का नाम ही डाल देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप विलेज के नाम डालते हो तो आपको हिंदी में कन्वर्ट होकर के मिल जाता है, ठीक है। अब देखो, एरिया या लोकेलिटी या सेक्टर, ठीक है। अब देखो, सेक्टर जो भी है आप डाल सकते हो, अन्यथा आप कुछ भी उसमें डाल दीजिए, विलेज का नाम फिर से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब विलेज का नाम जैसे ही डालोगे, क्षेत्र या इलाका, तो क्षेत्र अगर चाहो तो आपका जो भी मतलब ब्लॉक है उसको डाल सकते हो, या आपका तहसील है उसको डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो गांव का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। लैंडमार्क अगर कोई है आपके घर के अगल बगल, या आपका एग्जैक्ट लोकेशन कोई ऐसा है जो मतलब गूगल मैप पे फीड हो, उसको डाल सकते हो, या अपने गांव का नाम ही डाल सकते हो। जैसा कि मैं गांव का नाम ही डाल देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होगा, जो भी आपका पिन कोड है आपको पिन कोड फिल कर देना है। पिन कोड फिल करने के बाद में आपको नीचे स्टेट का ऑप्शन अपने आप से भर जाएगा। डिस्ट्रिक्ट को आपको केवल चूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप पिन कोड डालते हैं आपका स्टेट अपने आप से सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट हो जाता है। अब विलेज या सिटी का नाम आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो भी मतलब विलेज है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि मेरा विलेज जो भी है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही एक बार विलेज को सिलेक्ट किया तो अब नीचे अपने आप से पोस्ट ऑफिस आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास में केवल एक ऑप्शन बचता है HOF डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अब अपना डॉक्यूमेंट क्या लगाना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट के टाइप बहुत से हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी ID कार्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल जाएगा, गैस कनेक्शन बिल मिल जाएगा, गवर्नमेंट ID मिल जाएगा भामाशाह वगैरह का, ठीक है। या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, या जन आधार, नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, इनमें से कोई भी है तो आप लगा सकते हो गवर्नमेंट ID पे, ठीक है ना। यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट लग जाएगा, किसान फोटोग्राफ पासबुक लग जाएगा, SC ST OBC सर्टिफिकेट इशू बाई गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वोटर ID कार्ड भी मिल जाता है, वाटर बिल भी मिल जाता है, वैलिड लॉन्ग टर्म ट्रांसजेंडर ID कार्ड, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, विलेज पंचायत। एक ऑप्शन ये बहुत अहम हो जाता है कि आपके पास में कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल है तो आप अपने प्रधान या ग्राम पंचायत के मुखिया से जा करके आपको, या किसी भी मतलब अन्य उच्च अधिकारी से जा करके अपना एक लेटर बनवा सकते हो। लेटर को वही अपलोड कर दे, जैसे कि मैं लेटर वाला कर रहा हूँ। तो अब लेटर वाले पे आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
अब ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है फिर से अपलोड, कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक कर रहा है। अब कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ और अपलोड करके ही बताता हूँ आपको, ठीक है। जो भी मतलब आपका डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो जेपीईजी या पीएनजी या पीडीएफ, ये 3 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। जेपीजी नहीं, जेपीईजी मांगा जा रहा है, ठीक है ना। जो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं तो जेपीजी फॉर्मेट में इमेज को बनाते हैं, तो उसको आपको नहीं बनाना है, आपको जेपीजी या पीडीएफ में। तो अब मैं देखो एक पीडीएफ कन्वर्टर से पीडीएफ को मतलब जेपीजी फाइल को पीडीएफ कन्वर्टर से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको जो भी मतलब फॉर्म है इसको देखो व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर से आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो आपका जो भी आपने पीडीएफ को बना के रखा है उसको आप अपलोड कर देंगे। देखो जैसे मैं डबल क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ, देखो इस साइड में आपको इमेज देखने को मिल जाएगी कि आपका जो भी मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है वो अपलोड हो पाया है या नहीं। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए इमेज को ही अपलोड कर दिया है पीडीएफ बना करके, तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। जो भी मतलब विलेज हेड का या प्रधान का या मुखिया का जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है उसको कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सेव एड्रेस पे क्लिक करना है तो नो थैंक्स यहाँ पे क्लिक कर देना है क्योंकि ब्राउजर पे सेव करने के लिए मांग रहा है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको दिखाई पड़ जाएगा और यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि जितनी जगहों पे आपने विलेज का नेम डाला है उतनी बार आपका विलेज का नेम दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर चाहो तो आप 1-2 बार करके डाल सकते हो, बाकी चीज़ें छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल होती है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे दोनों एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो टिक 2 दिए हुए हैं इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई पढ़ता नहीं है, केवल एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको सीधे पेमेंट के ऑप्शन पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आई हैव कन्फर्म दैट आई हैव रीड द अंडरस्टूड द पेमेंट या कैंसिलेशन रिफंड प्रोसेस, ठीक है। अब इनमें से 2 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है ना। एक रेजर पे मिलता है, एक आपको पेयू बीज मिलता है। मैं पेयू बीज से करता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब पेमेंट करने में आसानी होती है, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट मतलब जो भी पेज होगा उसमें रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। आपको जैसे ही मतलब रिडायरेक्ट करेगा, वी आर रिडायरेक्टिंग टू पेमेंट पेज, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको जो पेमेंट है देखो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 50 रुपये जो पेमेंट है 50 रुपये मांगा गया है, 50 रुपये आपका पैसा कटेगा। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। इनमें से किसी से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है जिससे भी, अगर जैसे यूपीआई से करना है या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आपका जो भी मतलब नंबर है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उस पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब केवल पेमेंट आपको करनी है, पेमेंट करने के बाद में आपका जितना भी सारा कुछ है आपको एसआरएन नंबर एक स्लिप जनरेट हो जाएगी और सारा कुछ आपको अपडेट होने के बाद में प्रोसेस को 8 से 10 दिन लगेगा। 8 से 10 दिन में या 15 दिन के अंदर आपको जो भी मतलब अपडेट होकर के मिलना होगा वो आपको अपडेट होकर के मिल जाएगा। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई भी मतलब डाउट है आपके मन में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी मतलब क्वेरी है आपके मन में तो जरूर हमें बताइएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखो